हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइस का थ्योरी पार्ट देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है माउस और स्पेशली कीबोर्ड के सारे की के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। साथ ही हमने देखा है आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के सारे प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और उसके अंतर्गत जितने भी प्रिंटर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? इनमें से दो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये है मॉनिटर और प्रिंटर। ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग होता है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसे छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है आउटपुट डिवाइस। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार, जैसे कि साउंड, डाटा, मेमोरी, लेआउट आदि को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रिंटर से हम प्रिंट आउट लेते हैं। अगला है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की होती है, जिसे F से डिनोट करते हैं। अगला है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, जो कि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का किस्म है? किस प्रकार के उपकरण का किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक किस्म है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट हेड पर धातु पिन का एक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। एक स्याही से लथपथ रिबन कागज और प्रिंट हेड के बीच रखा जाता है। यह उच्च क्वालिटी का एक प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये मैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड पढ़ा रही थी, उसमें बताई हूँ। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये करते हैं पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। अगर यहाँ तक हम लिखे हैं, अगर टैब की दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, बीच में इतना गैप रह जाएगा। ये पैराग्राफ इंडेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाया जाता है? यहाँ लिखे हैं, लेकिन हम शुरू में जाना चाहते हैं, कर्सर स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो ये होम की होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, होम की का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? या कॉमन इनपुट डिवाइस, या सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये है क्या? कीबोर्ड और माउस। ऑप्शन डी राइट आंसर, कीबोर्ड और माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस को सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस माना जाता है। अगला है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? देखने के लिए कह रहा है तो कीबोर्ड में तो देख नहीं सकते। ALU, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और CPU, ये प्रोसेसर है, इसमें देख थोड़ी ना सकते हैं। देखते हैं किसमें? मॉनिटर में।
मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? तो वीडियो कहा जाता है। वी से विजुअल, डी से डिस्प्ले, यू से यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मॉनिटर। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू के सभी इंफॉर्मेशन में मॉनिटर स्क्रीन में शो करता है। ठीक है, स्क्रीन में देखते हैं। यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूजर के बीच रहता है। यह केबल को कनेक्ट किया जाता है वीडियो अडेप्टर के साथ या वीडियो कार्ड के साथ, जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ सेट किया जाता है। फिर हम डिस्प्ले में देख सकते हैं मॉनिटर के। अगला है, निम्न में से एक प्रकार का माउस है, इसमें से कौन सा माउस का एक प्रकार है? तो ये है ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ये माउस के प्रकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्टिकल माउस में एलईडी और डीएसपी, क्या है डीएसपी का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल माउस में। इस प्रकार के माउस मैकेनिकल माउस से ज़्यादा एडवांस होते हैं। इस तरह के माउस में मैकेनिकल माउस की तरह ही बॉल या रबर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर एक छोटा सा बल्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल माउस की तरह इसमें बॉल नहीं होता, व्हील, इसमें क्या होता है? बल्ब होता है। मैकेनिकल माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। इस प्रकार के माउस के अंदर मेटालिक या रबर की बॉल लगी रहती है। अगला है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? क्या है? तो ये राइट क्लिकिंग। सभी माउस के कार्य हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए कह रहा है तो ये राइट क्लिकिंग होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। राइट क्लिकिंग, जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर लेकर माउस के दाएं बटन पर क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिक कहते हैं। राइट बटन में क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक। किस प्रकार के प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो यह इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट कराएंगे तो इम्पैक्ट प्रिंटर, और जिसमें संपर्क नहीं होता उसे नॉन इम्पैक्ट। जिसमें संपर्क नहीं होता उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट, और जिसमें संपर्क होता है उसे इम्पैक्ट। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये कौन से प्रिंटर में है? तो यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड पर धातु पिन का एक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? स्याही से लथपथ रिबन होता है, कागज होता है और प्रिंट हेड। अगला है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट है। तो क्या है आउटपुट? मॉनिटर। मॉनिटर हमें अपने स्क्रीन पर दिखाता है, आउटपुट देता है जो भी क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मॉनिटर से हम कुछ भी देखते हैं। जॉयस्टिक, ये गेम खेलने के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक टैब इनपुट डिवाइस। माउस पता है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड से क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड से। वैसे तो टाइपिंग का भी काम आता है, लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइपिंग तो करते हैं, लेकिन इससे इनपुट अंदर जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें कई प्रकार के की होते हैं, जिसे हम कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं और निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं।
हमने कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनपुट वाले थ्योरी पार्ट में जाके देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? बार बार बताई हूँ, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? ये रिपीट हो गया है। F1 से F12 तक बताई हूँ, F1 से लेकर F12 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर। में फंक्शन की के उपयोग मतलब क्या प्रयोग करते हैं, F1 का क्या यूज है, F12 का क्या यूज है, ये सारे मैं बताई हूँ। 12 फंक्शन की के बारे में जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और प्लॉटर से भी हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। और सबसे अच्छा कह रहा है तो ये प्लॉटर में होता है, फ्लेक्स वगैरह निकालते हैं तो ये प्लॉटर से ही निकालते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखाचित्र आदि की हार्ड कॉपी को प्रिंट करने का कार्य करता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ये दोनों ही प्लॉटर के प्रकार होते हैं। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। अगला है ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? किस भाग में दिखाई देते हैं? देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये है VDU। ऑप्शन बी राइट आंसर। वीडियो में दिखाई देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम है वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दोनों सेम है। अगला है निम्न में से कौन आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का माध्यम है तो आउटपुट किससे प्राप्त करते हैं? प्रिंटर से। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो भी बोलेंगे प्रिंटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अगला है डगलस सी एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो यह है 1977 में। 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो बोलेंगे डगलस सी एंजलबर्ट। एंजलबर्ट को ही याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। माउस का आविष्कार किया था इन्होंने। अगला है अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट कराने का साधन कौन सा है? कौन सा है? तो यह है स्कैनर। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन अंकीय कोड के माध्यम से कह रहा है तो ये स्कैनर होगा। अगला है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बता चुकी हूँ, जो फोटोग्राफ और टेक्स्ट जैसे डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? मैं प्रिंटर का अच्छे से पढ़ाई हूँ फ्रेंड्स, प्रिंटर वाला पार्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार प्रिंटर वाला वीडियो देखोगे तो एक बार में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जाके जरूर देख लेना। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है और नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब पढ़ाई हूँ। नॉन में आता है लेजर, इंकजेट, थर्मल, और इन तीनों को छोड़कर जो भी प्रिंटर हैं वो सारे इम्पैक्ट में आते हैं। तो इसका आंसर है 2। ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे रहता है ना, अलग अलग लंबाई चौड़ाई की, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं बार कोड। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसे कहते हैं बार कोड। अगला है क्या है बार कोड?
बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े सूचना को लिखने का एक तरीका होता है। यह बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना है, किस कंपनी ने बनाया है, ये सब दिया होता है जिसे हम ऐसे देख नहीं सकते। इसे कहाँ से देखते हैं? बारकोड रीडर से। हम नग्न आंखों से इसे नहीं पढ़ सकते। बारकोड को प्रकाशीय पाठकों यानी ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर के माध्यम से ही बारकोड को पढ़ा जाता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितना चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप लेता है? तो ये 200 से 2000। ऑप्शन डी राइट आंसर, 200 से 2000। अगला है, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं कौन से कैरेक्टर प्रिंटर है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स 3 बार पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। ये उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटर होती है और सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में चलता है? किस मशीन में चलता है? निम्न में से कह रहा है। स्कैनर से तो टाइप नहीं करते, फ्रैंकिंग भी नहीं करते, क्या करते हैं? फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। फोटोकॉपियर में चलता है स्कैनर का स्वरूप। ऑप्शन सी राइट आंसर। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? इसे ही कहते हैं एरो बटन। ऐसे रहता है, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप और डाउन। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन डी राइट आंसर। 4 एरो की रहते हैं, देख सकते हैं ऐसे। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? वर्तमान में सारे लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, बहुत लोग, तो कौन सी बटन दोहराई गई है? तो यह है, कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। और क्या है? न्यूमेरिक, जिसे अल्फा न्यूमेरिक की भी कहते हैं, उसमें 0 से लेकर 9 तक की रहता है। इसमें ABCD भी रहता है, अल्फ़ाबेट, और इसी में रहता है सारे नंबर्स। और कहाँ रहता है ये 1 2 3 वाला नंबर? तो ये नम लॉक न्यूमेरिक पैड रहता है इधर राइट साइड में, ऊपर न्यूमेरिक पैड में भी रहता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? कैलकुलेटर टैब भी कहते हैं। यहाँ रहता है। तो ये 2 बार दोहराई गई है, एक अल्फा न्यूमेरिक वाला में और एक न्यूमेरिक वाला में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? ऐसे रहता है समतल, और इसमें रहता है माउस, इसमें माउस रहता है, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं? स्लेट आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो माउस रखते हैं तो माउस पैड, माउस रखते हैं मतलब माउस पैड। ऑप्शन बी राइट आंसर, इसे माउस पैड कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस, कीबोर्ड तो पता है, कीबोर्ड नहीं है ऑप्शन में, लेकिन कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट साथ में पढ़ते हैं। तो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है और मॉनिटर आउटपुट देता है। मॉनिटर में शो होता है वीडियो, डॉक्यूमेंट, डाटा जो भी हो, और प्रिंटर हमें आउटपुट के रूप में हार्ड कॉपी देता है। तो ए और बी दोनों राइट है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? तो डेटा किस रूप में हो सकते हैं? डेटा अलिखित भी होते हैं और लिखित भी होते हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा ए और बी। ए और बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन डी। डेटा अलिखित भी होता है और लिखित भी होता है। आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ हो।
थैंक यू।